गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश या मामलुक वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात है। पहला सुल्तान है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का समय काल है 1206 से 1210 ईस्वी तक। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि केवल मलिक व सिपह सालार की पदवी से संतुष्ट रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। 1210 में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। बाद में उसके दामाद इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण कराया। तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुई मीनार के कुछ भागों की मरम्मत के बाद फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ऐबक के पश्चात आराम शाह 1210 में सुल्तान बना, लेकिन यह अयोग्य था। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियाँ: पहली है लाख बख्श, दूसरी है हातिम ताई, तीसरी है कुरान खां। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी विद्वान हसन निजामी, फ़ख्र मुदव्विर। कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण कार्य: कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इसका कार्यकाल है 1210 से 1236। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, क्योंकि 1229 में उसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई, जिससे सुल्तान के रूप में उसे स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। तराइन का तीसरी लड़ाई 1215 इल्तुतमिश और याल्दौज के बीच हुई, जिसमें याल्दौज पराजित हुआ। इल्तुतमिश ने तुर्क-ए-चहलगानी यानी चालीसा दल नामक संगठन का स्थापना की। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को संगठित रूप दिया। इस इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ गौरी द्वारा किया गया था। मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टंका, तांबे का जीतल चलाया और इल्तुतमिश ने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था। अरजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। चंगेज खां से बचने के लिए इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मांगबरनी को अपने यहाँ शरण नहीं दी। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। इल्तुतमिश की प्रमुख विजय
1215 में तराइन के तृतीय युद्ध में ताजुद्दीन यलदौज को पराजित किया। 1217 में मंसूरा के युद्ध में नसीरुद्दीन कुलाचार को पराजित किया। 1226 में बंगाल विजय के यहाँ शासक गयासुद्दीन को पराजित किया। 1227 में सिंध एवं मुल्तान विजय नासिरुद्दीन कुलाचार को पराजित किया। 1226 से 31 तक राजपूतों पर विजय प्राप्त की। 1235 में पंजाब के खोखरों पर विजय प्राप्त की।